ज्येष्ठ में जल का बड़ा महत्व। जाने इस महीने कौन सा काम करें और क्या न करें। ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग का तीसरा महीना है। 24 मई से शुरू हो रहे इस महीने में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। इसी के साथ इस महीने भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए जल का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ माह में जल का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होली के बाद फाल्गुन महीने से गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्येष्ठ या जेठ महीने में गर्मी का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए जेठ में जल का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए इस महीने जल की पूजा, जल दान और जल बचाने का नियम है। इस महीने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत का भी संबंध जल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान 10 पाप से मुक्ति मिलती है, वहीं निर्जला एकादशी 24 एकादशी में सबसे शुभ और पवित्र है। इससे सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस तरह ऋषियों का संदेश नदी का पूजन और ईश्वर पूजन करने का है। ज्येष्ठ माह में दान करना पुण्य कार्य माना जाता है। ज्येष्ठ माह में क्या करें। ज्येष्ठ माह में जल दान सबसे अधिक पुण्य फलदायक माना जाता है। इसलिए इस महीने राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। इसके लिए प्याऊ की व्यवस्था करने, पशु पक्षियों को पानी पिलाने से शुभ फल मिलते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, इससे ऐसा काम करने वाले व्यक्ति के कष्ट कट जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ माह में तांबा और तिल का दान करना चाहिए। इस माह में इन चीजों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में सत्तू का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ज्येष्ठ महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को रोग का सामना करना पड़ सकता है। तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पेट संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। ज्येष्ठ माह में पानी का सदुपयोग करना चाहिए। जेठ में भगवान विष्णु, शनि देव, हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इनकी पूजा से सभी काम में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। जेठ में बड़ा मंगल या बुधवा मंगल के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। जो व्यक्ति 4 बड़े मंगलवार का व्रत करता है, बजरंगबली उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जेठ में न करें ये काम। जेठ में कभी भी घर के बड़े बेटे या बेटी की शादी बड़े लड़के या लड़की से नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जेठ में 3 ज्येष्ठ काम नहीं करते, वरना इसके अशुभ फल मिलते हैं। ज्येष्ठ में मसालेदार खाना, मांस या गर्म तासीर वाली वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। आपके द्वार पर कोई प्यासा आता है तो उसे पानी पिलाए बगैर जाने न दें। ज्येष्ठ में दोपहर के समय यात्रा करने से बचें और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना चाहिए, वरना सूर्य की तपिश बीमार कर सकती है। ज्येष्ठ में दोपहर के समय सोने से बचें। इस महीने बैंगन न खाएं। मान्यता है कि इसकी अनदेखी करने से संतान को हानि हो सकती है। जेठ माह में पानी पिलाना पुण्य का कार्य। ज्येष्ठ माह के शुरू होते ही ठंडा पानी पिलाने का पुण्य भरा कार्य पूरे वर्ष के समान विशेष महत्व रखता है। इस माह की तपती धूप में कई समाज सेवी संस्थाएं ठंडे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों लोगों की प्यास बुझाने में लग जाते हैं। आचार्य पंडित राम भगत हरितस ने बताया कि इस माह में प्यासों को पानी पिलाने का विशेष फल मिलता है। ज्येष्ठ माह के किसी भी दिन में लोग ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। हरितस ने कहा कि ज्येष्ठ माह में जो लोग प्यासे की प्यास बुझाते हैं, भगवान उन पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।
इस माह में प्रत्येक मनुष्य को अपने मन के अंदर मिठास रखकर हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कई ज्ञानी लोग इस पूरे माह में मीठे पानी की छबील लगाकर लोगों को ठंडक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जेठ के महीने में इन चीजों के दान दूर होंगे, दुख, धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा घर। जो लोग दूसरों का दुख दर्द समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसीलिए ज्येष्ठ महीने में इन चीजों का दान जरूर करें। हिंदू धर्म में हर एक महीने का कोई न कोई महत्व जरूर है, लेकिन ज्येष्ठ मास कई मायनों में खास माना जाता है। अभी ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है, जो 4 जून तक रहेगा। इस महीने में दान पुण्य के अलग ही मायने हैं। ज्येष्ठ महीने में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और जानवर भी गर्मी से बेहाल रहेंगे। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिनके दान से आपको पुण्य मिलेगा और भगवान खुश होंगे। जो लोग दूसरों का दुख दर्द समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसीलिए ज्येष्ठ महीने में इन चीजों का दान जरूर करें। ज्येष्ठ महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की पड़ती है। अगर आप राह चलते लोगों को पानी या शरबत पिलाते हैं, तो भगवान के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी पशु पक्षियों को झेलनी पड़ती है। वैसे तो बेजुबान जानवरों को पानी पिलाना हमेशा ही पुण्य का काम है, लेकिन तपते ज्येष्ठ महीने में अगर आप खुली जगहों पर पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो बहुत ही शुभ रहेगा। ज्येष्ठ महीने में ठंडी चीजें दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गरीबों को इस तरह की चीजें दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और दुख कष्ट हर लेते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक पक्षियों और जानवरों को पानी पिलाने से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए जगह जगह पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग इस महीने में पौधों को पानी देते हैं, उनका सोया हुआ भाग्य फिर से जाग उठता है। पेड़ पौधों की तरह ही मनुष्य का जीवन भी खिलने लगता है। ज्येष्ठ महीना मंगल देव से संबंधित माना जाता है। इसीलिए इस महीने के बर मंगल को गुड़, छाता, जूता, चप्पल, कॉटन के कपड़े और तिल का दान करना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ माह में इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी होती हैं मेहरबान, हर मनोकामना होती है पूरी। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मान्यता है कि इस माह में अनुशासित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। सूर्य के रौद्र रूप और गर्म हवाओं की वजह से जीव जंतुओं को पानी की कमी महसूस होने लगती है। ऐसे में इस माह में घर के बाहर या छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करें। इससे पशु पक्षियों की प्यास बुझती है और व्यक्ति का ग्रह दोष समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही पूरे महीने जल दान अवश्य करें। प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, लेकिन इस माह जल व्यर्थ करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में वरुण दोष लगता है।